So hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going deep in JavaScript and learning about variables and data types in JavaScript. So let's get started without wasting any time. तो पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे जावास्क्रिप्ट में जिससे हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बॉक्स वेयर वी कैन स्टोर फ्रूट्स, सो वी कैन we can store any type of food. We can store apple, we can store banana or anything. So just like we have a variable. तो वेरिएबल जो है वो एक वैल्यू को असाइन स्टोर करता है अपने आप में। ठीक है, तो उसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? देखो, अगर हम किसी भी कंटेनर में एक वैल्यू रखेंगे तो वो कभी ना कभी तो रिप्लेस होगी, उसे हम किसी ना किसी से रिप्लेस करेंगे। वो कंटेनर क्या है? वो कंटेनर एक वेरिएबल है, मतलब वो अपने आप में ही चेंज होता रहता है जैसे ही हम उसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जाते हैं। सो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया हमारा वेरिएबल्स का। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। सो पहला तो है वैर। सो लेट मी टाइप वैर, दिस इज फर्स्ट वन। दूसरा है हमारा लेट, सॉरी, दूसरा है हमारा लेट और तीसरा है हमारा कॉन्स्ट। ठीक है, ये तीन ये तीन वेरिएबल्स हमारे इसमें अवेलेबल है जिसे हम मतलब ये तीन लेवल से जो हमारे जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है जिससे हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तीनों का अलग अलग पर्पस है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन ईच वन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वैर। वैर, सो पहले हमें लिखना पड़ता है कुछ जो भी डेटा टाइप जो भी देना उसका। ठीक है, वैर हमने पहले वैर का ट्राई कर रहे हैं, तो वैर वैर लिया हमने। अभी आपको जो भी नाम देना है, सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एज, जिसमें मैं डालूंगा अपनी एज। ठीक है, तो मेरी एज है 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे। ठीक है, अगर अगर आपको इसे अपडेट करना है तो आप इसे फिर से अपडेट भी कर सकते हो। सपोज वी हैव एज इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लगा के देखते हैं कि क्या हमारा वेरिएबल असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे एज देखते हैं और एंटर दबाते हैं। सो हाँ, लेट्स सी, वी हैव 21। नाउ वी कम दिस, बिकॉज दिस ये जो है हमने उसे अपडेट किया है इस लाइन में। ठीक है, तो ये 21 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस एज को यहाँ पे अपडेट करके देखेंगे और इसी को हम यहाँ पे भी प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रिंट होना चाहिए 21 यहाँ पे और 22 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। और देखते हैं, अभी देखो हो गया। मतलब हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपडेट भी कर सकते हैं और इसे रीअसाइन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, हमने पहले 21 रखा और यहाँ पे 22 रखा, मतलब ये अपडेट हो गया। सो दिस इज अ ओल्डर मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वेयर जो है वो पहले इस्तेमाल होता था जब 15 जावास्क्रिप्ट 15 आने वाली मतलब जो EXE वर्जन था जो 2050 में आया था, वो आने से पहले हम वेरिएबल का यूज़ करते थे। बट नाउ नाउ वी आर यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट। वाई, वी सी लेटर। सो हाउ can we declare variable using let and const? Just same as variable, just we need to just change the variable and just hit the enter button whether it is assigned or not. ठीक है, तो यहाँ पे असाइन हो गया, 21 आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या इसको हम लेट में जो जैसा कि हमने वैर में उसे अपडेट किया था, क्या वैसा हम एज में लेट में भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो हाँ, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो वैर और लेट में डिफरेंस क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस भी क्या है। और अगर आप कॉन्स्ट में जाओगे, ठीक है, अभी हम कॉन्स्ट का असाइन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट आ गया, इसको अभी कमेंट कर देते हैं, फिलहाल अपडेट नहीं करते, बाद में देखेंगे, पहले असाइन होकर देखते हैं। हाँ ठीक है, हो गया असाइन। अब हम इसे अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सो एज इक्वल्स 22 एंड कंसोल लॉग करने की कोशिश करते हैं कि 22 असाइन हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे एरर है, क्यों? क्योंकि देखो, जो कॉन्स्ट होता है वो ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने में इस्तेमाल होता है जो जो कभी चेंज नहीं होगी, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्योंकि यूनिवर्सली कांस्टेंट है। सो ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम देखते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर यूजिंग दिस 3 variable types in our program. So I hope you understand all of this. If you find this bit confusing, don't confuse. All three are same, but they have little bit different. Like in var and let, they have difference in hosting. So तो अभी तक हम होस्टिंग पे गए नहीं है,
तो हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम होस्टिंग में जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है, वैर और लेट में। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई आपत्ति नहीं, अगर होगी तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रीच आउट करूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन अवर जावास्क्रिप्ट। सो लेट मी वैनिश दिस ऑल कोड। देखो अब डेटा टाइप देखना है हमें, तो डेटा टाइप जो है इसमें 7 डेटा टाइप्स है, ठीक है, 7 डेटा टाइप्स है प्रीमेटिव, और जो एडवांस है वो 8वां है। मैंने इस डेटा टाइप्स को मेमोराइज किया है, जैसे मैं लिखता हूँ NNSSBBU, ठीक है, मतलब ये 7 कीवर्ड 7 कैरेक्टर्स है जिसकी मदद से मैं सारे के सारे यहाँ पे डेटा टाइप्स लिखूंगा। सो पहला है नल, ठीक है, नल। दूसरा है नंबर, दूसरा है नंबर। तीसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है स्ट्रिंग। चौथा है हमारा सिंबल, ठीक है, सिंबल। और बीबी का मतलब है, बीबी का मतलब बुलियन एंड, और है बिगिन, ठीक है, तो ये हो गया बिगिन, बिग इंट। सो अब आखिरी आता है हमारा यू। सो यू है हमारा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। सो अभी हम इसको एक एक को ब्रेक डाउन करेंगे। सो ये हो गए हमारे प्रीमेटिव, ठीक है, प्रीमेटिव मतलब सिंपल डेटा टाइप्स, मतलब सिंपल, ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल डेटा टाइप्स, सिंपल डेटा टाइप्स हो गए। तो अभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स कौन से। तो कॉम्प्लेक्स है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मीन्स दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ओके, ऑब्जेक्ट इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। नाउ अभी हम देखेंगे कि पहले देखते हैं नल क्या है, ठीक है। सो अगर देखो आपके पास एक वेरिएबल है और उसके पास सपोज कोई वैल्यू नहीं है स्टोर करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने डिफाइन किया है, तो उसे आप सिंपली एम्प्टी रखोगे। तो एम्प्टी रखोगे मतलब उसको नल असाइन करोगे। सो व्हाट, सी, so we are taking let for initialization, for declaration, let a is equals to null, ठीक है, a is equals to null, तो console.log null। so these are the null ना, we are going to say print a। so what is going to print, it's going to print a, ठीक है। so this is null। if अगर इसका, अगर हमने इसे असाइन भी नहीं किया null तो क्या होगा, तो ये सपोज हम इसमें असाइन ही नहीं करते तो ये प्रिंट होगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसे कोई इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो अभी सिर्फ ये डिक्लेयर है, डिफाइन नहीं किया हमने इसमें, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। अनडिफाइंड क्या होता है, कभी कभी हमारे कोड में कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है, क्योंकि वो क्या होता है कि असाइन नहीं होती वैल्यू से, अगर हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पे एक्सेस हो जाएगी। इससे अच्छा कि हम इसमें नल असाइन कर दें, ताकि जब भी कोई इसे एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको पता चले कि यार हाँ यार इसको कोई अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया गया है, मतलब इनिशियलाइज किया गया है लेकिन इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, ये सिर्फ नल है, ठीक है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड भी हो गया क्या होता है और नल भी हो गया क्या होता है। तो नंबर से आपको पता चल गया होगा कि नंबर यानी हम इसमें कोई भी नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 23, मतलब इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और अभी हम बात करें स्ट्रिंग की, तो ये स्ट्रिंग देखो अगर आपको पता करना है कि ये सच में नंबर ही है कि नहीं है, तो आपको जब यहाँ पे फ्रंट ऑफ इट आप लिख सकते हो टाइप ऑफ। टाइप ऑफ एक ऑपरेटर होता है, मतलब इनबिल्ड ही ऑपरेटर है जो वेरिएबल्स के सामने लिखने पर हमें उसका टाइप प्रिंट करके देता है, मतलब बताता है, रिटर्न करता है। उसी टाइप को हम यहाँ पे कंसोल लॉग करके प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर आना चाहिए, ठीक है, सी दिस इज अ नंबर। सो अभी हम इसमें असाइन करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हमारा रोशन, ठीक है, रोशन राजू का, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अभी हम ए का टाइप देखते हैं कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं है, ठीक है, तो प्रिंट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई। और वैसे ही अभी हम यहाँ पे सिंबल और बिग इंट नहीं देखने वाले, क्योंकि ये रेयरली इस्तेमाल होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे इसके डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे भी। और सो अभी हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है जो जावास्क्रिप्ट ने हर जगह आपको इस्तेमाल करने ही वाले हो, ठीक है, हर जगह नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल करते जब आप बात करते हो कि कोडिंग की, मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े कोड लिखने की, तो आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक मतलब एक स्टोरेज होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, एज सेम एज अवर दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वी जस्ट यूज वेरिएबल टाइप, ठीक है, वेरिएबल टाइप यूज किया। अभी उसके सामने हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को पीछे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम जो भी लिखेंगे वो करली ब्रैसेस के अंदर ही लिखेंगे, मतलब
ये जो है वो पूरी की पूरी कलेक्शन है जो ऑब्जेक्ट में हमारा शोर होगा। इसमें हम नेम लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं रोशन, ठीक है, रोहन हो गया ये, कुछ कोई बात नहीं। हम इसमें एज लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं 23, 21, ओके। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, this is object. So if you want to access name only, then you can say console.log, console.log, console.log name OTJ, you should use dot। एंड देखो यहाँ पे सजेशन भी आ रहे हैं, इसके पास क्या है, एज है और नेम है, आपको जो भी चाहिए वो। अभी हम यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नेम लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे रोहन प्रिंट होना चाहिए, देखो यहाँ पे आ गया। सो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हो गया। अगर देखो अब आपको है कि इसमें टाइप ऑफ क्यों नहीं यूज़ किया, हम टाइप ऑफ भी यूज़ करके देखते हैं। टाइप ऑफ इट शुड बी कॉन्फिडेंट OBJ, ओके। So this is object. So I hope you understand this. What are the different data types? You can explore it on this website as well. I provide you the link in the description about this website, JavaScript Info. JavaScript Info. This is the most relevant website. I think this is a beautiful website for you if you are a learner, JavaScript learner. There are every topic present here. You can, if you don't understand very well, that's hope not, but if you don't understand very well, then you can read this. If you don't understand very well, then you can read this as well, ठीक है। यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे कुछ भी जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इस पेज को एक्सेस करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूप्स के बारे में, कंट्रोल फ्लोस के बारे में। सो स्टे कनेक्टेड। चौथा है हमारा सिंबल, चौथा है हमारा सिंबल। सो दिस इज, लेट्स प्ले, लेट्स हैव इंट्रो। So first with